कश्मीर से हल्द्वानी और बेंगलुरु से बरेली तक। आखिर पत्थरबाजी का क्या है इस्लामी कनेक्शन? 9 फरवरी को बरेली में मौलाना तौकीर रजा खान ने जेल भरो का आह्वान किया। वजह थी सरकार की कथित मुस्लिम विरोधी नीतियों के खिलाफ मुसलमानों की नाराजगी। इलाके की स्थिति में तनाव महसूस किया जा सकता है। हालांकि अब तक इस मामले में हिंसा की कोई खबर नहीं आई, लेकिन पुलिस और फोर्स को तैनात किया गया है। इसके पीछे वजह है हल्द्वानी में हुई पत्थरबाजी। हल्द्वानी में 8 फरवरी को नगर निगम ने कानूनी तौर पर एक अवैध इमारत और एक अवैध मदरसे पर कार्रवाई की, जिसके आधे घंटे के अंदर ही बड़ी तादाद में लोग इकट्ठा हो गए और देखते ही देखते ये हिंसा आक्रामक हो गई। महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों ने भी इस हिंसा को उतना ही आक्रामक किया जितना कि नकाब और रुमालों से मुंह ढके हुए उपद्रवियों ने किया था। पुलिस कर्मियों और नगर निगम कर्मियों पर छत से पत्थरबाजी की, पेट्रोल बम से हमला किया, लकड़ी के गुटके, ईंट, रॉड, डंडे का भी इस्तेमाल किया गया। वहीं बेंगलुरु में कुछ साल पहले हिजाब के नाम पर कई हफ्तों तक हिंसा हुई। वजह थी कॉलेज में छात्राओं को हिजाब पहनकर क्लास में आने पर रोक लगाना। मुस्लिम छात्राओं ने इसका विरोध किया। इसके बाद कर्नाटक के कई जिलों में हिंसा की खबरें आई। सरकार हिजाब पर बैन का समर्थन कर रही थी। उधर हिंदू छात्रों ने इसके जवाब में विरोध प्रदर्शन किया, जिसके बाद पत्थरबाजी शुरू हुई और हिंसा तेज हो गई। वहीं कश्मीर में जब तक धारा 370 लगी थी, तब तक वहां के युवा अक्सर ही हाथों में पत्थर लिए सुरक्षा बलों पर हमला करते हुए दिखाई पड़ते थे। ये सिर्फ कुछ घटनाएं हैं जिनके बारे में हमने आपको बताया है, लेकिन देश में सांप्रदायिक हिंसा को लेकर अक्सर खबरें आती हैं। ज्यादातर ये हिंसा रामनवमी के मौके पर या फिर हिंदुओं की शोभा यात्रा पर किया जाता है। सांप्रदायिक हिंसा में मुसलमानों की पत्थरबाजी करना सिर्फ किसी एक राज्य की दिक्कत नहीं है और न ही ये ऐसा कुछ है जो पिछले कुछ समय से शुरू हुआ हो। हिंदुओं की शोभा यात्रा पर पत्थरबाजी का बकायदा एक इतिहास रहा है, जिसके बारे में आज आयोन भारत आपको बताने जा रहा है। लेकिन इससे पहले हम आपको इस पत्थरबाजी से जुड़ी इस्लामी मजहबी रिवाज के बारे में बताएंगे। पत्थरबाजी ज्यादातर वहाँ होती है जो गैर इस्लामी, यानी कि ऐसा देश या फिर ऐसी जगह हो जहाँ शरीयत लागू नहीं है, दूसरे आस्था वाले या फिर अल्लाह को नहीं मानने वाले लोग बहुमत में हों। पत्थरबाजी इस्लामी मजहब के रमी अल जमारत रिवाज से जुड़ी हुई है, जिसे इस्लाम में शैतान को पत्थर मारना भी कहा जाता है और ये मक्का की हज यात्रा का सबसे जरूरी हिस्सा है। मक्का की हज यात्रा में रमी अल जमरात रस्म क्या होती है? हमने आपको बताया कि इस रस्म को शैतान को पत्थर मारना भी कहते हैं, यानी कि मुस्लिम हाजी 3 दीवारों पर कंकड़ फेंकते हैं जिन्हें जमरात कहा जाता है। ये तीनों दीवारें मीना शहर में है, जो कि मक्का का पूर्वी हिस्सा है। पहली और सबसे छोटी दीवार को अल जमरा, अल उला या अल जमरा अस सुगरा कहते हैं। अल जमरा अल वुस्ता नाम की दूसरी दीवार है। तीसरी दीवार जो सबसे बड़ी है उसे अल जमरा अल कुबरा या जमरत अल अकाबा कहते हैं। पहले यहाँ सिर्फ 3 खंबे थे, लेकिन बाद में सऊदी सरकार ने साल 2004 में इन्हें दीवारें बना दी थी। रमी अल जमरात की रस्म में धू अल हिज्जा के महीने के 10वें दिन हाजी बड़े वाले दीवार पर 7 कंकड़ मारते हैं। धू अल हिज्जा इस्लामी कैलेंडर का 12वां महीना है और ये साल के 10 सबसे अच्छे दिन लाता है। बड़े दीवार पर कंकड़ मारने के बाद हाजी सिर मुंडवाते हैं। ईद के बाद फिर 3 जमरात को पत्थर मारे जाते हैं। इसका मकसद अपने अंदर के तानाशाह, जिन्न से शैतान और इंसानों से शैतान को खत्म करना होता है। इंसानों में से शैतान इस्लाम के दुश्मन होते हैं। 3 जमरात को पत्थर मारना शैतानों और इस्लाम का विरोध करने वालों के खिलाफ विरोध है। इस्लामी मजहबी रिवाज के बारे में इस जानकारी के बाद यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि भारत में मुसलमानों का एक वर्ग भारत को, भारतीयों को यानी हिंदुओं को, भारतीय राज्यों को, भारत सरकार को और इसके अधिकारियों को शैतान के रूप में देखता है, जिसमें कानून और व्यवस्था लागू करने वाले अधिकारी भी शामिल हैं। इस्लाम में गैर इस्लामी देवी देवता और धर्म शैतान माने जाते हैं।
कुरान में पत्थरबाजी का जिक्र सीधे तौर पर तो नहीं किया गया है, लेकिन मोहम्मद के शुरुआती सालों में जब उन पर सड़क पर चलते हुए पथराव हुआ था, जिसका जिक्र कुरान में है, उनके साथियों ने हिजरत के बारे में बात करते हुए इसके बारे में बताया है। लेकिन दीवारों पर पत्थर मारने में और जीवित इंसान को पत्थर मारने में फर्क होता है। हालांकि इस्लामी रिवाजों या कानून ज्यादातर हदीसों से फॉलो की जाती हैं, जिसमें पति से धोखा या गलत व्यवहार करने वाली महिला या फिर गैर मर्द से संबंध बनाने वाली महिला को पत्थर से मारने की बात साफ साफ लिखी गई है। इसमें कहा गया है कि पत्थर मारने की आयत पहले कुरान में थी, लेकिन बाद में आयशा के घर में उसके तकिए के नीचे रखी उस आयत को एक बकरी खा गई थी। पर इस्लाम के विद्वान कहते हैं कि पत्थर मारने का हुक्म कायम है, चाहे कुरान में इसकी आयत मौजूद हो या फिर ना हो। भारत, यहाँ के हिंदू और उनके देवी देवता इस्लाम के निशाने पर क्यों हैं? इस्लाम में मूर्ति पूजा का कड़ा विरोध किया गया है, जबकि हिंदू धर्म में मूर्ति पूजा एक प्रमुख प्रथा है। इस्लाम इसे शिर्क कहता है। शिर्क का मतलब मूर्ति पूजा, बहुदेववाद और अल्लाह के अलावा किसी भी दूसरे की पूजा करना है। हिंसा करने वाले मुस्लिम और कन्वर्ट होने वाले मुसलमान इसी वजह से मंदिरों और मंदिरों की मूर्तियों को तोड़ते हैं। विरोधियों पर पथराव करना, थूक देना, सार्वजनिक जगहों पर सजा देना जैसी बातें अरब संस्कृति में काफी पहले से है। भारत में इस्लाम को मानने वाले लोग भी अरब के इस कल्चर को फॉलो करने की कोशिश करते आ रहे हैं। ऐसे में अगर इनकी इंस्पिरेशन रमी अल जमरात की रस्म है, तो इसमें चौंकाने वाली कोई बात नहीं होगी। अब हम आपको वो इतिहास के बारे में बताने जा रहे हैं जहां हिंदुओं के शोभा यात्रा को, रामनवमी के जुलूस को और हिंदुओं से जुड़े मुद्दे पर देश में सांप्रदायिक हिंसा भड़की। साल 1680 में संभाजी महाराज ने तुर्कों को पंडाल जलाने और अशांति फैलाने से रोकने के लिए आदेश दिए थे। 30 मार्च 1871 बरेली में हिंदू रामनवमी पर श्री राम की प्रतिमा को स्नान कराने ले जा रहे थे। लौटते वक्त कुछ मुसलमानों ने जुलूस पर हमला किया। इस हिंसा में पुजारी समेत 7 लोग मारे गए, 158 लोग घायल हो गए। साल 1979 में जमशेदपुर में रामनवमी पर हिंसा में 108 लोगों की मौत हुई थी। मुसलमानों ने मस्जिद से वनवासियों के जुलूस पर पत्थर फेंके थे। 20 मार्च 1991 को उड़ीसा के भद्रक में रामनवमी जुलूस के मुस्लिम आबादी वाले क्षेत्र से गुजरने पर पत्थरबाजी से हिंसा हुई थी। 5 अप्रैल 2006 को अलीगढ़ में रामनवमी जुलूस पर हमले से हिंसा भड़की और 5 लोगों की जान चली गई। साल 2009 में महाराष्ट्र के पुसाद में रामनवमी जुलूस पर पत्थरबाजी से हिंसा भड़की, जिसमें 70 दुकानें जला दी गई। साल 2014 में कानपुर में पुलिस प्रशासन ने हिंसा को रोकने के लिए रामनवमी जुलूस की इजाजत ही नहीं दी। साल 2016 में झारखंड के हजारीबाग में रामनवमी के आखिरी दिन हिंसा भड़की, दुकानें लूटी गईं, पथराव में कई पुलिसकर्मी भी जख्मी हुए। साल 2018 में पश्चिम बंगाल के रानीगंज में रामनवमी जुलूस में हिंसा भड़की। लाउडस्पीकर के इस्तेमाल पर मुसलमानों ने आपत्ति जताई। पुलिस कर्मियों पर ईंट, पत्थरों और देसी बमों से हमला किया, जिसमें डीसीपी के साथ कई लोग घायल हो गए। साल 2019 में पश्चिम बंगाल के आसनसोल में रामनवमी जुलूस पर पत्थरबाजी से हिंसा भड़की। साल 2019 में ही राजस्थान के जोधपुर में रामनवमी जुलूस पर मुसलमानों ने पथराव कर दिया और गाड़ियां भी जला दी। साल 2022 में 10 अप्रैल को गुजरात के खंभात, हिम्मतनगर, झारखंड के बोकारो, लोहरदगा, मध्य प्रदेश के खरगोन, महाराष्ट्र के अमरावती, पश्चिम बंगाल के हावड़ा और गोवा में रामनवमी जुलूस पर हमले से हिंसा भड़काई गई। साल 2023 में रामनवमी के अवसर पर हिंदुओं की शोभा यात्रा पर कई जगह पत्थर बरसाए गए थे। बरेली में साल 2023 में ही कांवड़ियों पर पत्थरबाजी हुई। 21 जनवरी 2024 को महाराष्ट्र में रामलला प्राण प्रतिष्ठान से पहले भी ऐसे ही पत्थरबाजी की गई थी और ऐसे ही कई और घटनाएं भी आपको सुनने को मिल जाएंगी। बहरहाल, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसे ज़रूर लाइक करें और हमारे चैनल आयॉन भारत को सब्सक्राइब कर हमारा हौसला भी बढ़ाएं।